स्टार्क का ये जो तीसरा ओवर था वो इसी बीच हम देख पा रहे हैं समाप्त जो है वो हो चुका है। गेंदबाजी में तब्दीली, मिचेल स्टार्क अपना ये ओवर समाप्त करने के बाद आंद्रे रसल आ रहे हैं अपने ओवर की आखिरी गेंद को लेकर आने के लिए, और सामने आपको बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद नजर आ रहे हैं बल्लेबाज वो रहने वाले हैं आपको टिम डेविड। लेगस्टम की लाइन की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, गेंद जाकर सीधा पैरों पर टकराई। एक जोरदार अपील की गई गेंदबाज और विकेट कीपर की तरफ से, लेकिन अंपायर का नॉट आउट का फैसला, क्योंकि टिम डेविड शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। इस वजह से 127 रन 7 विकेटों के नुकसान पर आंद्रे रसल की दूसरी गेंद टिम डेविड के लिए। टिम डेविड 15 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाकर, और दूसरी तरफ जेराल्ड कॉडवी 4 गेंदों में 2 बनाकर लेग स्टंप पर गेंद अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने साफ तौर से इनकार कर दिया। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पहुंची, पहला रन पूरा किया, दूसरे का कॉल कर देंगे, और ये दूसरा रन भी पूरा करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर नाखुश हैं इस फैसले से, और श्रेयस अय्यर ने कहा है कि अगर हमें ये विकेट मिल जाती है तो हमारा काम तो हो गया है, इसीलिए उन्होंने ये रिव्यू लेने का फैसला जो है वो कर लिया है। ये गुड लेंथ की गेंद के ऊपर टिम डेविड ऑफ स्टंप पर आके स्कूप फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच शायद कोई संपर्क नहीं हुआ मेरे ख्याल से। गेंद जाकर इनके सीधा पैरों पर टकराई, और गेंद शायद ये लेग स्टंप को क्या मिस कर रही है। लग तो यही रहा है कि गेंद लेग स्टंप को मेरे ख्याल से मिस कर रही है। फिलहाल 129 रनों के ऊपर 7 विकेटें जो है वो गई हुई हैं 17.2 गेंदों की समाप्ति पर। ऑफ स्टंप पर आके ऑन साइड में गेंद को मारने की कोशिश, और ये नॉट आउट का फैसला, क्योंकि गेंद जो है वो लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर जा रही है, और सही डिसीजन दोस्तों अंपायर की तरफ से नॉट आउट का फैसला आया है। और ये लेग बाय के रूप में इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए हैं। तो लेग बाय के रूप में इन 2 रनों के साथ ही स्कोर जो है वो होता हुआ बढ़कर आपको इस मुकाबले में आप देख सकते हैं इस समय यहाँ 130 रनों के ऊपर पहुंचा। 130 रनों के पास 7 विकेट ओवर द विकेट से। शॉर्ट पिच डिलीवरी, बैकफुट पे गए, ऑन साइड में पुल कर दिया, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे अंकुल रॉय मौजूद। 1 रन पूरा करेंगे और केवल 1 ही रन मिल पाएगा। दूसरा रन भागना चाहते थे और ये ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन मिल जाएगा। शॉर्ट गेंद थी, पुल करने की कोशिश, और पुल कर भी दिया था इन्होंने, लेकिन फील्डर जो मौजूद थे अंकुल रॉय, उन्होंने काफी ज्यादा वाइड थ्रो किया और विकेट कीपर के दोनों टांगों के बीच में से निकल गई दूर, और 2 रनों के साथ ओवर थ्रो के रूप में 1 रन, और भागकर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन। 2 रनों के साथ स्कोर हो गया बढ़कर 132 रनों के ऊपर। अगली गेंद के लिए दोबारा से तैयार। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप पर, यह कट किया आखिरी समय के ऊपर अपने बल्ले को लगा के, गेंद बल्ले पर टकराई, जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री पर 1 रन के लिए। शॉट थी, ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी रसल की तरफ से। आखिरी समय के ऊपर बल्लेबाज ने डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल दिया, और जब तक इस गेंद को डीप पॉइंट बाउंड्री का फील्डर फील्ड करता, थ्रो करता, इन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 1 रन लेके मुंबई इंडियंस को पहुंचा दिया 132 पे 7। रसल अपने ओवर की आखिरी गेंद, जेराल्ड कॉडजी साउथ अफ्रीकन स्टार खिलाड़ी, और ये 5वीं गेंद को कॉडजी ने पुल कर दिया, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर दर्शकों में छक्के के लिए। रसल की थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, दाएं हाथ के बल्लेबाज कॉडजी के लिए। कॉडजी क्रीज में खड़े थे, गेंद का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी सी शॉर्ट है, बैकफुट पे गए, बल्ले के बीचों बीच लिया, और इस गेंद को इन्होंने पुल कर दिया ऑन साइड में। गेंद बल्ले के बीचों बीच टकराती हुई वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। दर्शक दीर्घाओं के अंदर आधे दर्जन रन इस गेंद के प्राप्त हो गए हैं। रसल अपना स्पेल समाप्त करने जा रहे हैं। रसल के स्पेल की समाप्ति की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप पर एक लेंथ बॉल। इस लेंथ गेंद को पूरी तरीके से चूक गए, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बाकी का कार्य विकेट के पीछे ईशान किशन ने फील्ड कर लिया। 18 के बाद मुंबई 138 7 विकेटों के नुकसान के बाद। तो फुल लेंथ डिलीवरी के ऊपर इनसाइड आउट शॉट मारने का प्रयत्न, लेकिन बल्ले का किनारा छोड़कर
गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। कॉट्जी पहुंचे 8 रनों के ऊपर 6 गेंदों का सामना करने के बाद। रसल का 4 ओवर का स्पेल समाप्त हो गया है। 4 ओवर में 30 रन देके रसल ने 2 सफलताएं निकाली हैं। आखिरी के 2 ओवर का खेल, 32 रनों की आवश्यकता, यानी कि अगले 2 ओवर में 16 रन बनाने पड़ेंगे टीम को, जिसमें से 1 ओवर मिचेल स्टार्क का आने वाला है। स्टार्क के नए ओवर की शुरुआत, गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। सफल करके ऑफ स्टंप पर आ गए थे बल्लेबाज मिचेल स्टार्क इस नए ओवर की शुरुआत की पहली गेंद के ऊपर, और वो भी एक लेंथ गेंद डाली। मिचेल स्टार्क इस गेंद को पहले ही शफल करके ऑफ स्टंप पर आए टिम डेविड, और इस गेंद को ऑन साइड में लॉन्च कर दिया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए यॉर्कर डालने पड़ेंगे मिचेल स्टार्क को, क्योंकि अगर यॉर्कर नहीं डालेंगे मुंबई इस मैच को बड़े आराम से जीत ले जाएगी। यॉर्कर डालना बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहां पे मिचेल स्टार्क की तरफ से। मिचेल स्टार्क टिम डेविड को दूसरी गेंद लेके चले, और इस बार हवा में दोबारा फुल टॉस गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर हवा में लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे एकमात्र फील्डर मौजूद और श्रेयस अय्यर खड़े थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की है। और श्रेयस अय्यर ने यह कैच पकड़ के टिम डेविड को कर दिया है चलता। वाइडिश फुल टॉस, और वह भी थोड़ी नीचे थी, लो फुल टॉस कह सकते हैं, और बल्लेबाज हल्का सा ऑफ स्टंप पर आए। लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारने की कोशिश टिम डेविड के द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हुई और गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के हाथों में चली गई। लॉन्ग ऑफ के ऊपर श्रेयस अय्यर ने गलती नहीं की है, और मुंबई इंडियंस की टीम के जो एकमात्र उम्मीद थे टिम डेविड, वो आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन 24 रनों के ऊपर। टिम डेविड अपनी विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं, लेकिन नए बल्लेबाज बाएं हाथ के पीयूष चावला आ रहे हैं। पीयूष चावला की बात करते हैं तो पीयूष चावला भी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, और मुंबई इंडियंस के लिए आज का यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों, क्योंकि मुंबई अगर आज का मुकाबला नहीं जीती तो फिर आगे जा पाना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए मुंबई इंडियंस की टीम अपनी पूरी जी जान लगाएगी इस मैच में जीतने के लिए। आखिरी की 4 और गेंदें मौजूद हैं। सामने स्ट्राइक के ऊपर पीयूष चावला नजर आ रहे हैं। पीयूष चावला जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, शून्य पे खेलते हुए। स्टार्क इस ओवर की तीसरी गेंद लेके चले बाएं हाथ के पीयूष चावला को। पीयूष चावला पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को आपको फाइनल मैच में रन्स बना के जिता भी चुके हैं, लेकिन क्या उसी टीम के खिलाफ आज एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। स्टार्क दौड़ने के लिए तैयार, हवा में गेंद और एक और कैच। लो फुल टॉस थी ऑफ स्टंप पर, इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश पीयूष चावला के द्वारा, लेकिन इस लो फुल टॉस के ऊपर सीधा जो एक्स्ट्रा कवर पर 30 गज के घेरे में फील्डर मौजूद था, उनके हाथों में ये गेंद चली गई, और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर सुनील नारायण ने उधर कोई गलती नहीं की है। एक बहुत ही आसान सा कैच पकड़ के चलता कर दिया है पीयूष चावला को। फुल एंड डिलीवरी, इनसाइड आउट शॉट मारने गए और गेंद को सीधा कवर के हाथों में मार बैठे हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने 144 रनों के पर इस गेम में गंवा दी है। ये 9वीं विकेट मिचेल स्टार्क ने कर दिया इस गेम में कमाल, और मिचेल स्टार्क को इस मैच के अंदर मिल चुकी है उनकी ये तीसरी सफलता। शानदार गेंदबाजी हम कह सकते हैं आज फाइनली मिचेल स्टार्क के द्वारा, क्योंकि जिस तरीके की गेंदबाजी आज मिचेल स्टार्क ने की है और जिस तरीके का अपना टेम्परामेंट दिखाया है, ऐसी ही टेम्परामेंट की आवश्यकता थी शुरुआती मुकाबले में। अगली गेंद ये आपको हैट्रिक गेंद होने वाली है। क्या हैट्रिक पूरा कर पाएंगे मिचेल स्टार्क? आइए देखते हैं। दौड़ना शुरू किया मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की चौथी गेंद को लेकर आने के लिए। राउंड द विकेट से गजब की यॉर्कर, आखिरी समय के ऊपर अपना बल्ला लगाया बल्लेबाज ने। गेंद बल्ले के इनसाइड एज पे लगी, और इनसाइड एज पे लगने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंची स्टंप्स के ऊपर से, और बाकी का कार्य विकेट के पीछे। विकेट कीपर ने इस गेंद को आगे की तरफ आके पकड़ लिया है। बुमराह ने अपना पहला रन जो है इस गेम में बना लिया। क्या जेराल्ड कॉट्जी दोस्तों अगले 25 रनों को बनाने में कामयाब हो पाएंगे? स्टार्क ने आज यॉर्कर डाले हैं,
और यॉर्कर का नतीजा ये रहा है कि आज काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है मिचेल स्टार्क की तरफ से। मिचेल स्टार्क के ओवर की 5वीं गेंद आती हुई राउंड द विकेट से दाएं हाथ के कॉर्जी को मिडिल लेग स्टंप की लाइन पर लो फुल टॉस, तीनों ही स्टंप्स पर यॉर्कर, और यह सीधा निशाना लेके बोल्ड कर दिया है। जेराल्ड कॉर्जी क्लीन बोल्ड हो गए हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दोस्तों मुंबई इंडियंस को उनके घर में हरा दिया है बहुत दिनों के बाद। मुंबई इंडियंस की टीम 145 पर 18.5 गेंदों के बाद हो गई है ऑल आउट और मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर में 3 गेंदों में 3 सफलताएं, एक डेडली यॉर्कर डाली अंतिम गेंद के ऊपर, जहां कॉर्जी ने सामने की तरफ छक्का मारने की कोशिश की, लेकिन कॉर्जी इस गेंद के ऊपर बल्ला नहीं लगा पाए और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड करके इनका काम तमाम कर दिया है। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 51 मुंबई आईपीएल 2000